9 साल बेहाल या बेमिसाल? बेमिसाल। जो 2-4 बढ़िया काम लगे ज़रा बताइए जनता के लिए। पहली बात जो हम जगह खड़े हैं कर्तव्य पथ, तो सबसे बड़ी पहचान तो हमारी यही है, जो गुलामी प्रतीक था हमारा राजपथ, और नाम बता के मोदी जी ने कर्तव्य पथ नाम रखा, सबसे बड़ी मिसाल तो यही है हमारी। और बाकी अम्बेडकर जी 5 तत्व बनाए इन्होंने, 5 तीर्थ बनाए मोदी जी ने। अम्बेडकर जी की जो हमारे संविधान निर्माता उनके नाम 5 जगह बनाए उन्होंने सारी चीज़ें। तो ये हमारे बहुत बड़े कार्य है इसके मोदी जी के। अभी ये पार्लियामेंट बनाया नया अभी पार्लियामेंट बनाया, इतना बढ़िया। कुछ बड़ा विरोध कर रहा था कि नया पार्लियामेंट क्यों बना देखो दिया? विपक्ष का तो काम है विरोध करना, क्योंकि ये अपने लिए तो बनाया नहीं है, ये तो सभी जितने भी क्या नाम है सांसद MP हैं उनको सबके लिए बनाया हुआ। तो इतना बढ़िया बनाने के बाद भी लोग विरोध कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैठना तो सबने ही है ना जी। अब वो विपक्ष का निमंत्रण दिया था, अब नहीं आया तो नहीं आया, उनकी अपनी मर्जी है। एक बात और है, जब भी ये लोकसभा के चुनाव होते हैं विपक्षी इकट्ठा क्यों होता है? ऐसे डर क्यों है मोदी जी से? महागठबंधन बना लिया, कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक। डर क्या लगा हुआ है? क्यों 70 साल जो इन्होंने राज किया है और देश को हमेशा लूटा है, और विशेष धर्म के लिए इन्होंने ज़्यादातर काम किया है। अगर आज वो देश के लिए काम कर रहे हैं मोदी, और देखो देश का नाम कितना ऊंचा हो रहा है। आज अगर झंडा लेके विदेश में निकलते हैं तो उसको सलूट मारते हैं लोग, तो इनको ये बात खलती है। विदेश में राहुल गांधी जी भी गए हुए हैं, तो राहुल गांधी ने बोला है कि अभी अमेरिका गए, एक तो प्रधानमंत्री को नमूना बोला, कहीं ना कहीं गलत था, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी आएगी महागठबंधन के साथ मिलकर। किस तरीके से देखते हैं स्टेटमेंट? शेख चिल्ली सपने से सबका अधिकार है। इस शेख चिल्ली सपने असल में मोदी राहुल के असल में वो हमें उल्टा सीधा बोलना काम है उनका। और ये जो सोचते हैं कि दोबारा से अपनी नहीं आने वाली है, यहाँ पर यहाँ बीजेपी आने वाली है। अगर 30 साल चल रहा बीजेपी रच करेगी यहाँ पर, मोदी जी और योगी जी आएंगे यहाँ पर। अभी आप सामने देखो, चित्र देखो, वहाँ पर मूर्ति देखो आप, वहाँ सुभाष चंद्र की मूर्ति लगाई हुई है अपने, जो मारते जो क्या कहते सुभाष चंद्र बोस से पहली हमारी हिंदुस्तान की सेना बनाने वाले वही थे। इन्होंने कभी कांग्रेस को कभी मान्यता नहीं दी उनको, पर आज मोदी जी के कार्यक्रम द्वारा वहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापना हुई। ये बहुत बड़ा उपलक्ष्य हमारे लिए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। महागठबंधन को किस तरीके से देख रहे हो? ये कितना भी गठबंधन कर ले, मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी कल केजरीवाल कुछ भी आदमी नहीं है, झूठ के ऊपर झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना, आदमियों को चूतिया बनाना, दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाना, इनके काम है। गठबंधन ने बोला है कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार, का हो पाएगा ऐसा? अरे भाई साहब, ये चुनाव आने दो, ये साले खुद ही अपने आप उखड़ जाएंगे। ख्वाब देखना कोई ये ख्वाब देखना कोई बुराई नहीं है, ये अपने आप ही उखड़ जाएंगे। अभी आपने देखा, अभी टीवी के अंदर जीतन राम मांझी का लड़का जो क्या नाम है मिनिस्टर बना हुआ था, उसने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनको गठबंधन पसंद नहीं है। कि तो ये सारे अपने मतलब के फायदे के लिए हैं, ये इन्होंने बनना बनाना कुछ नहीं है, ये बेकार को पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। इनमें आप बताओ प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है यहाँ पे? कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं मोदी जी के। जी मोदी के सिवा कोई नहीं है प्रधानमंत्री। इतने सूझबूझ वाले कोई व्यक्ति इनका है ही नहीं, चाहे वो गठबंधन हो या कोई भी आ जाए, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में जो है तानाशाही हो गई है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है भाजपा सरकार है। राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला। भाई साहब, ये सबसे गंदा बोला, गलत बोला। ये जो ऐसे कहा कि ये मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों ने तो वो काम किया भाई साहब। अब हिंदुओं का नाम बदल के, मुसलमानों का नाम बदल के हिंदुओं का, और उसमें ये कलावा बांध के और लड़कियों से बात करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना। विदेश में जाकर अपने देश की बदनामी करके राहुल गांधी को कौन से वोट बैंक को सिद्ध करना चाह रहे हैं? वो सारी जनता जानती है उसको सारी जनता जानती है। अगर ये विदेश के अंदर हमें बदनाम करेगा मोदी जी को, तो विदेशी आदमी वहाँ के हिंदुस्तान इंडिया के अंदर है नहीं, इंडिया के है नहीं। भाई साहब आ गया, ये थोड़ा सा आ जाइए, नाम तो बताइए। हाँ जी, कुछ आपने देखा होगा कि विदेश में जब जो मोदी 3 देश की यात्रा पे गए थे, जो हमारी जो पूरे बढ़ के महाशक्ति अमेरिका, जो पूरे बढ़ के महाशक्ति अमेरिका जो राष्ट्रपति है, उस पर ऑटोग्राफ लेना है मोदी जी से। आपने देखा, सबने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा इस चीज़ को। और एक राष्ट्रपति जो देश राष्ट्रपति को पैर छू जाके वो, तो ये तो हमारी ताकत है। ये आपके बोलने कुछ नहीं होने वाला राहुल गांधी जो मर्जी बाहर जाके बोल ले, पर सबको पता है क्या वैल्यू है इसकी। जो मर्जी कहता है, सबको पता है कितने पानी में क्या वैल्यू इसकी। तो इतने को जो मर्जी कोई फायदा नहीं इसको बोलने का। पीछे कहा जा रहा है, आइए ना। क्या नाम है सर आपका? अरुण राज। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। देश में अगले साल प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले, एक महागठबंधन बन रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां लगभग एक आ रही हैं और कह रही है भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। उखाड़ ही नहीं सकते। क्या कारण, कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा है या 9 साल में काम अच्छे हुए हैं? 9 साल में काम बहुत अच्छे हुए हैं। बताइए, 2-4 काम बताइए जनता के। सोच भी नहीं सकते, ऐसे काम हो गए। सबसे बड़ी सेना को मजबूत करा है, जो वो सोच भी नहीं सकते। सेना के पास ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं जो पहले कभी थे नहीं। उनको गोलियां लग जाती थी, सोचता नहीं था,
कोई भी ये कैसे वो लेह लद्दाख में काम कर रहे हैं। अब उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट हैं और बंदूकें बढ़िया हैं, बहुत कुछ ऐसा सामान दिए जो कांग्रेस सोच नहीं सकती थी वो करेगी। अब एक महारैली हुई दिल्ली में और आम आदमी पार्टी ने महारैली का टाइटल दिया था, गिने चुने कुछ लोग आए थे वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने ये वाली बात बोली और ये कहा कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया प्रधानमंत्री ने, अनपढ़ बोला उन्हें, चौथी पास राजा बोला। किस तरीके से देखते हैं स्टेटमेंट को? अगर अनपढ़ होते तो जो देश की इकनॉमी है उतनी ऊपर नहीं जाती, और देश ही तो छोड़ो, विदेश के अंदर उनकी जो चर्चाएं, जो उनकी तालियां मस्ती उनकी बातों पर, वो नहीं होता। और संसद के अंदर बहुत सारे कानून जो धारा 370 ये सोच भी नहीं सकते कांग्रेस के, उन्होंने हटा दी। वो सोचते थे, इन्होंने हटा दी। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। अभी राहुल गांधी अमेरिका गए हुए थे। एक और हम देखते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, दूसरे देश के राष्ट्रपति गले लगा रहे हैं, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, बॉस बोल रहे हैं, कोई पैर छू रहा है। वहीं अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री तो नमूना है, देश में मुसलमान असुरक्षित है, देश में तनाव का माहौल है। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं बातें अमेरिका में बोलकर? राहुल गांधी खुद नमूना है, ये देश की बदनामी कर रहे हैं, देश की दूसरे देशों में जाके बेइज्जती करते हैं, और वो कहते हैं फूट डालो राज करो वाला काम है उनका। वो नीति शुरू से आज तक यही चला रहे हैं राहुल गांधी, फूट डालो और राज करो। मोदी जी आए हैं, ये सोचते हैं कि सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं मोदी, तो इसलिए उनकी बदनामी कर रहे हैं वो हर जगह कि इनको हटाया जाए किसी ना किसी तरीके से। राहुल गांधी ने नमूना जब बोला प्रधानमंत्री को, कैसा लगा ये सुनकर? आपको बुरा लगा कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री के लिए बोला जाए? देखो 140 करोड़ की आबादी है, वो बुरा सबको लगा। कौन अपने देश के बदनामी करना चाहता है बाहर जाके? ये तो मूर्खता वाला काम हो गया ना जी, कि अपने देश में रह के और दूसरे देश में जाके अपने देश की बुराई करो, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये तो सबको पता है कि क्या है तो क्या नहीं है। तुम दिल्ली में तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपनी सांसद से सस्ता भी तुम्हारी गई, तुम चुनाव भी नहीं लड़ सकते। दुनिया भर के तुमने पहले के घोटाले, तो क्या नाम है, वाड्रा को देख लो, सोनिया गांधी को देख लो, ये सब जब तानाशाही हो रही है हमारे खिलाफ। कौन सा तानाशाही हो रही है बताओ ना? आप गलत काम करोगे तो गलत काम के लिए तो हर चीज़ महकमा बना हुआ, वो अपने आप छानबीन करेगी, जिसको पाया जाएगा तो उसको क्या नाम है अपने आप सजा देगी, कोर्ट देगी। अब ये केजरीवाल बार बार कहता था मैं क्या नाम है ईमानदार, अब मनीष सिसोदिया और क्या नाम है अपना वो दूसरा सत्येंद्र जैन, ये क्यों जेल में सड़ रहे? ये हमने कराया क्या? ये तो कोर्ट ने कराया ना जी, जब उनको देखा गलत पाया। ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है, पुलिस का मामला है। जब उन्होंने छानबीन करने के बाद जब उनको सबूत पाया, दुनिया भर के उसने ठेके खुलवा दिया। केजरीवाल कह रहे हैं हम तो कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज है, हमें फंसाया जा रहा है। भाई साहब उसने कोई अपने पास कोई मंत्रालय नहीं लिया हुआ, उसने सबको 8-8, 10-10 मंत्रालय एक मंत्रियों को दे रखा है उसने, इसलिए अपने ले लिया कि कल ये घोटाले ये करेंगे, मलाई मैं खाऊंगा, पकड़े ये जाएंगे, मैं तो साफ कह दूंगा भाई मैंने तो कुछ करा नहीं। भाई अगर आप इतने ईमानदार हो, अगर आपने कुछ नहीं तो मनीष सिसोदिया क्यों जेल में भाई? क्यों बार बार बेल के लिए बोलता है क्या नाम है और कोर्ट खारिज कर देती है? अब 9 साल सरकार के हो गए हैं, 9 साल बेहाल या बेमिसाल? नहीं क्या नाम है बेमिसाल है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे। आप कितने देंगे भाई साहब 10 में से? अब मेरा बच्चा 10 में 20 नंबर दूंगा मैं तो। बिल्कुल आप कितने देते हैं सर? 10 में 10। अच्छा विकास, ये मोदी विकास कर देश का। पूरे वर्ल्ड में आज तूती बोल रही है बीजेपी की, पूरे हिंदुस्तान की तूती बोल रही है। आप देखो ना पूरे हिंदुस्तान, अभी बात चर्चा भी बात आई थी निकल के, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है अमेरिका का, वो मतलब ऑटोग्राफ मांग रहे इससे, दूसरे जो देखो पैर छू रहे हैं, तो ये हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। जी आज से 20 साल 15 साल पीछे चले जाओ तो जो प्रधानमंत्री बन जाते थे वो पूछते हाथ जोड़ खड़े जाते थे वो, लेकिन आज वो खुद आते हैं इनके पास बोलने के लिए। जब अभी पीछे में फोटो आया था, चित्र आया था, मैं वीडियो आई थी, मोदी जी ऐसे आए, जितने राष्ट्रपति बैठे सारे उठ कर खड़े हो। G20 की बात है, G20 की बैठक चले, जैसे वो मोदी जी अंदर एंट्री करी उन्हें, उनको देखते सारे खड़े हो जाए राष्ट्रपति। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। तो बेमिसाल में मैं 10 में 20 नंबर भी दूंगा, मैं और 40 भी नंबर दूंगा उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।